नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। ऐसे थे हमारे बापू। आज इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आपके साथ फिर रूबरू हूँ मैं। हमने कल बात की थी कि अगस्त क्रांति के दिन 8 अगस्त 1942 को हिंदुस्तान की आज़ादी का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। 9 अगस्त की अलसुबह सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गई और 8 अगस्त को जो मुंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका अनुमोदन किया था। इसके तुरंत बाद अंग्रेज़ों ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। लगभग 8 की रात को और 9 की सुबह तक ये गिरफ्तारियां होती रहीं। 9 को अलसुबह महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए। अंग्रेज हुकूमत ने, अंग्रेज सरकार ने इस आंदोलन को सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह माना और कांग्रेस को भी अगले 2 दिन के अंदर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इस आंदोलन की जो खास बातें हैं जिस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं थोड़ी सी, जैसे यूसुफ मेहर अली की मैंने बात कही थी। मेहर अली मुंबई के मेयर थे और महात्मा गांधी जब मुंबई पहुंचे थे इस आंदोलन के लिए तो उन्होंने ही गांधी जी का स्वागत किया था। उन्होंने एक चांदी का सिक्का भी बनवाया था जिस पर क्यू लिखा था, यानी क्विट इंडिया का क्यू। पर गांधी जी ने कहा कि भारत की गरीब जनता इस बिल्ले को कैसे खरीद पाएगी, कैसे लगा पाएगी। फिर बहुत सस्ते तांबे के पतली परत के बिल्ले बनाए गए थे जिस पर वो क्विट का क्यू लिखा हुआ था। इस प्रस्ताव के बाद 8 अगस्त 1942 को जब गांधी जी ने अपना वो ऐतिहासिक संबोधन दिया था तो खास 3 बातें उसमें कही थी। बहुत लंबा भाषण था। उन्होंने एक तो कहा कि करेंगे या मरेंगे, दूसरा कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और तीसरा आह्वान उन्होंने किया कि आज से हर भारतवासी स्वयं को स्वतंत्र माने, आज से अपने आप को आज़ाद माने सब लोग। और इसके बाद 9 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी हो गई। कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अब चुनौती ये थी कि जो 9 अगस्त को उस ग्वालियर टैंक में जो सभा होनी थी उसे कौन संबोधित करेगा। तो गांधी जी को जब गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो ये जिम्मेदारी वे बा को देकर गए, अपनी धर्मपत्नी कस्तूरबा को, कि वे अगले दिन उस सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ बचे थे वहाँ बिरला हाउस में सुशीला नैयर, जो गांधी जी के जो सचिव थे प्यारेलाल जी, उनकी बहन थी, डॉक्टर थी। उनका बहुत लंबा एक विस्तृत वृत्तांत है गांधी जी के साथ का, जिसे गांधी जी की कारावास डायरी, कारावास कहानी के रूप में उन्होंने लिखा है। उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और वो आगा खां पैलेस में जब 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार होने के बाद गांधी को रखा गया पूना के यरवदा के पास, तो 21 महीने तक महात्मा गांधी वहाँ रहे थे। तो ये उस कारावास की डायरी सुशीला नैयर ने लिखी थी। तो 9 अगस्त को जब बा अपने बाकी सहयोगियों के साथ, सुशीला नैयर आदि के साथ वहाँ जाने के लिए तैयार ही हो रही थी, वे निकलने ही वाली थी कि तब तक अंग्रेज पुलिस वहाँ पहुँच गई और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। बा को, सुशीला नैयर को और अन्य लोगों को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा गया और 2 दिन बाद उन्हें भी आगा खां पैलेस में गांधी जी के पास भेज दिया गया था। इस बीच में गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर जब पूरे देश में फैल गई तो देश में एक तरह से विद्रोह उठ खड़ा हुआ। ये हिंदुस्तान की आज़ादी का सबसे बड़ा आंदोलन था। पूरे देश में गांव-गांव में लोगों ने गिरफ्तारियां देना शुरू कर दी। जो अंग्रेज सरकार के सरकारी उपक्रम थे, डाक खाने, सरकारी दफ्तर, रेल की पटरियां, उन पर हमले होना शुरू हो गए और इस बुरी तरह से पुलिस ने दमन चक्र चलाना शुरू कर दिया कि लाखों लोग इस आंदोलन में
अंग्रेजों की जेल में कैद कर दिए गए। ऐसा माना जाता है कि इस आंदोलन में करीब करीब 25,000 लोग शहीद हुए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं से लेकर साधारण लोग भी थे। और इस आह्वान के बाद, भारत छोड़ो आह्वान, अंग्रेजों भारत छोड़ो के इस आह्वान के बाद, जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि आज के बाद हर भारतवासी खुद को स्वतंत्र माने, तो उसी समय उसी दौर में बलिया, मिदनापुर, सतारा जैसी जगहों पर वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। अंग्रेज़ों ने सेना तक बुलाई, सेना के जरिए अत्याचार शुरू हुए और वो लंबे समय चलते रहे। हम सब जानते हैं कि इस आंदोलन से पहले द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था और अंग्रेज सरकार ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नाम से एक मिशन भेजा था और मार्च 1942 में क्रिप्स के साथ जो महात्मा गांधी की बातचीत हुई, उसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने कहा कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, इस महायुद्ध के खत्म होने के बाद भारत को अंग्रेज सरकार औपनिवेशिक दर्जा, डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार है। गांधी जी ने कहा मुझे ये मंजूर नहीं है, ये किसी कंगाल बैंक का आने वाली किसी तारीख का ब्लैंक चेक है, ये मुझे नहीं चाहिए। महात्मा गांधी ने क्रिप्स से कहा कि अगर आपके पास और कोई प्रस्ताव हो तो बताइए, वरना अगली ही फ्लाइट से आप वापस चले जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना। और उसके बाद ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अब एक दिलचस्प तथ्य और भी है जिस पर बात करना होगी कि इसी दौर में हिंदू महासभा एक बड़ा महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन उस वक्त था, जिसके विनायक दामोदर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सब लोग उसके नेता थे। इनकी भूमिका क्या कहती है? बाकायदा लिखित प्रमाण दस्तावेज हैं कि सावरकर इस आंदोलन में अंग्रेजों के साथ खड़े थे। सावरकर बाकायदा माफ़ी मांगकर बाहर आए थे अंग्रेज सरकार से और उन्होंने कई माफ़ीनामे लिखे जो कि सब पब्लिक डोमेन में है, सबकी जानकारी में है, बहुत आसानी से उन्हें ढूंढा जा सकता है। और इस वक्त भी जब महात्मा गांधी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए अंतिम और निर्णायक आंदोलन छेड़ रखा था, तब सावरकर ने अंग्रेज सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा कि मैं अपने हिंदुओं से, अपने हिंदू समाज से, हिंदू युवकों से आह्वान करता हूं कि वे अंग्रेज सरकार की जल, थल, नभ सेना में, तोपखाने में और सैन्य उपकरण बनाने वाले जो भी कल कारखाने हैं उसमें भर्ती होकर अंग्रेज सरकार का सहयोग करें। ये ठीक उस दौर की बात है जबकि आज़ादी का सबसे बड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चल रहा था देश में। इसी काम के लिए सावरकर ने पूरे देश में युद्ध परिषदें बनाई, यानी उन्होंने एक कमेटीज़ बनाई जिनके जरिए जो हिंदू युवक ब्रिटिश सेना में भर्ती होना चाहते थे उन्हें प्रेरित करने के लिए एक माध्यम बनने के तौर पर ये युद्ध परिषदें भी सावरकर ने बनाई थी उस वक्त। इतना ही नहीं, अंग्रेज सरकार भी सावरकर की सेवाओं से, कांग्रेस के आज़ादी के इस आंदोलन के खिलाफ खड़े होने से इतने प्रसन्न थी कि सावरकर ने कुछ नाम सुझाए थे जो उस वक्त वायसराय की जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद होती थी उसमें 2 नाम सावरकर के सुझाए गए रखे अंग्रेजों ने, और इसके लिए बाकायदा टेलीग्राम करके सावरकर ने वायसराय को और कमांडर इन चीफ को धन्यवाद ज्ञापित किया, बाकायदा थैंक यू वेरी मच कहा सावरकर ने। इसके अलावा हिंदू महासभा के ही दूसरे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वे भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे। जब ये आंदोलन लगातार तेज हो रहा था, बढ़ रहा था, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस वक्त के अंग्रेज हुक्मरान सर जॉन हर्बर्ट को चिट्ठी लिखी कि मैं बंगाल में इस आंदोलन को, इस क्रांतिकारी आंदोलन को कैसे दमन किया जा सकता है, इसके सुझाव देने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने सुझाव दिए भी थे। इसके बावजूद, और मुस्लिम लीग तो अंग्रेजों के साथ उस वक्त थी ही जिन्ना की,
वो भी इस आंदोलन में साथ नहीं थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह आंदोलन पूरे हिंदुस्तान के आम इंसानों का, आम भारतीयों का आंदोलन बना और सारे हिंदू मुसलमान इस आंदोलन में बराबर से शरीक हुए। गांधी जी 21 महीने आगा खां पहले इसमें इसी आंदोलन के बाद कैद रहे और ये उनके अपने जीवन का अंतिम कारावास था और उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा आमरण अनशन किया था बहुत लंबे समय तक, जिसमें उनका जीवन तक खतरे में पड़ा था। उस पर हम आगे और बात करेंगे। तो हमें आज 9 अगस्त को याद करते हुए उस दिन को याद करना होगा कि जिस दिन सारे नेता गिरफ्तार हो गए थे और वो अंतिम बात, अंतिम तथ्य, उस वक्त सोशलिस्ट नेता, युवा नेता थी अरुणा आसफ अली। जब सब गिरफ्तार हो गए तो वे अंग्रेजी पुलिस सरकार की आंखों में धूल झोंककर वहाँ ग्वालियर टैंक पर पहुंची और उन्होंने वो तिरंगा वहाँ फहराया। ये ऐतिहासिक तथ्य है। आज बस इतना ही। अगले अंक में गांधी के जरिए आज़ादी के आंदोलन पर और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।